हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अलाइनमेंट शो। इस वीडियो में हम जानेंगे G20 में जो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबल सप्लाई चेन में। तो पहले बात करता हूँ G20 समिट के बारे में। G20 फॉर्म हुआ था 1999 में, जिसमें कि दुनिया की सबसे पावरफुल 20 कंट्रीज को मिला के एक ग्रुप फॉर्म किया गया जो चर्चा करती है अलग अलग टॉपिक्स पे, चाहे वो ग्लोबल सप्लाई चेन हो, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ग्लोबल एनवायरनमेंट हो या सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। सब कुछ डिस्कस किया जाता है और नए नए रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। G20 के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि G20 एक ऐसा बड़ा इवेंट होता है जिसमें बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नए नए ट्रेड साइन किए जाए, नए नए एग्रीमेंट्स हो और उन एग्रीमेंट्स का बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट है। अगर बात करें G20 के इम्पैक्ट की, तो सप्लाई चेन में इम्पैक्ट ये होता है क्योंकि जो भी ट्रेड साइन होते हैं G20 में, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर इवन जो भी कॉस्टिंग आ रही है, उन सब पे इफेक्ट पड़ता है जो भी ट्रेड साइन होते हैं। तो इस वजह से G20 पे नजर रखना एज अ सप्लाई चेन स्टूडेंट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। G20 ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है फ्री ट्रेड और ओपन ट्रेड एग्रीमेंट्स को, जिसमें कि हम देखते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जो भी सप्लाईज है उसमें बहुत ज्यादा वेव ऑफ्स मिलते हैं। G20 में एक और बेनिफिट होता है, वो ये है कि जो भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सप्लाई चेन नेटवर्क को बिल्ड करने में, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में और जो भी ग्लोबली सप्लाई चेन की नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको अडॉप्ट करने में हेल्प मिलती है, जिसमें कि इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे IT और अडेप्शन को लेकर के बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। ओवरऑल अभी तक G20 का बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है जिस भी कंट्री ने इसको होस्ट किया है। इन केस वो कंट्री अंडर डेवलपिंग या डेवलपमेंट में फेज में चल रही है, उनको सप्लाई चेन में बहुत ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला है और इस बार इंडिया की प्रेसिडेंसी होने की वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत अच्छे ट्रेड साइन ऑफ्स मिले और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इस वीडियो में जो कि हमको ये बताएगा कि एक्चुअली में ये G20 की क्या पावर है कि वो सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन में कैसे इम्पैक्ट। पॉइंट है ट्रेड फैसिलिटेशन। इसके अंतर्गत G20 में जो भी ट्रेड साइन ऑफ्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेव ऑफ्स मिलते हैं जो भी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ड्यूटीज़ होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जिससे कि इजीली एक्सेस मिल जाता है बड़ी मार्केट का एक छोटी कंट्री को, और गुड्स की ट्रांसफर से जो भी विदेशी मुद्रा है उसका भी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन बढ़ जाता है। ये हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा यूके के साथ में एक हमारा ट्रेड साइन ऑफ का डिस्कशन चल रहा था जो कि फुलफिल नहीं हो पाएगा। कमेंट करके बताइएगा क्या वजह थी जिसकी वजह से इस ट्रेड के साइन ऑफ में प्रॉब्लम आई थी। आई होप आप लोग को पता होगा। कमेंट करिएगा, जिसका भी कमेंट करेक्ट होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा और उसका कमेंट पिन कर दूंगा सो दैट बाकी लोग जान सके करेक्ट आंसर क्या है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि वो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आए। इसके लिए नॉर्मली क्या होता है कि एक कंट्री को जाना पड़ता है हर बार अलग अलग कंट्रीज के पास में इन्वेस्टमेंट के लिए, बट G20 वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पे बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो उस केस में जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो कंट्रीज चाहती हैं कि उनका वो मार्केट एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट मिले, उनको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। एक बार में पिच करने पर उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और अमूमन देखा गया है कि बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जो कि अगेन हेल्प करती हैं उस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में, और जो भी कंट्री के कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं उन कंपनी को सपोर्ट मिलता है पूरा का पूरा उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सप्लाई चेन नेटवर्क बिल्ड करने में। थर्ड पॉइंट इज derived from the second point only, the infrastructure development. G20 हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और इस इनिशिएटिव से मदद मिलती है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सप्लाई चेन नेटवर्क को बिल्ड करने में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सप्लाई चेन रेजिलियंस। ये क्या होता है समझिए। सप्लाई चेन रेजिलियंस के अंदर में G20 क्या करता है कि G20 एक इकोसिस्टम डेवलप करता है जो कि डिजास्टर में काम आ सके। किसी भी तरह की ग्लोबल डिजास्टर हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है किसी कंट्री पे, उस केस में उसका सप्लाई चेन नेटवर्क ठप ना पड़ जाए, उस कंट्री के जो बिजनेसेस हैं उन पे नेगेटिव इंपैक्ट ना आ पाए, उसको बचाने के लिए ये रेजिलियंस पास किए जाते हैं। और इसके अंडर में आपने देखा होगा हाल ही में पैंडेमिक के दौरान इंडिया ने कितने ही कंट्रीज की हेल्प करी थी मेडिसिन के थ्रू, और पैंडेमिक की जैसी सिचुएशन में जब सब कुछ बंद था उस केस में G20 वॉज दी इनिशिएटर जिसने कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन को जिंदा रखा और बहुत हद तक मदद करी जो कंट्रीज सफर कर रही थी बहुत ज्यादा पैंडेमिक से, उनको रिक्वायर्ड सप्लाई पहुंचाने में उनको। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिजिटल ट्रेड। आज की इकोनॉमी डिजिटल होती जा रही है तो उस केस में डिजिटल ट्रेड बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी इंडिया की कोई भी कंपनी जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना करके अलग अलग कंट्रीज में सेल करना चाह रही है, इन साइन ऑफ्स के थ्रू, इन ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू G20 हेल्प करता
है इंडिया जैसी कंट्रीज को कि वो उनके बिजनेस इन इंडिया में बैठे बैठे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करें और अपना सामान बेच पाए दूसरी कंट्रीज में। होता है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बच जाता है, जो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए। इंडिया में ही पूरा वेयर हाउसिंग से लेकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सब कुछ करें, ऑर्डर ले ऑनलाइन, और एक बार ऑर्डर आ गया तो शिप कर दे इंडिया से उस कंट्री को जहां से ऑर्डर प्लेस हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी मिलती है G20 के थ्रू, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट बहुत ज्यादा बूम कर रहा है और इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। पॉइंट इज अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें G20 इंश्योर करता है कि जिस कंट्री ने भी कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया प्रोडक्ट इवॉल्व किया है तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, कोई दूसरी कंट्री उस ओरिजिन कंट्री को के प्रोडक्ट को कॉपी ना कर ले, ग्लोबल मार्केट में डोमिनेंस ना क्रिएट कर ले। तो उसको बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड करने के लिए G20 बहुत ज़्यादा काम करता है, जिससे कि इंडिया के जो बिजनेसेस हैं जो भी इनोवेशन कर रहे हैं उनको एक अपर हैंड मिलता है, उनको एक एडवांटेज मिलता है, जो कि है G20 की बैकिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानते हैं कि अभी तक पास्ट में इंडिया ने ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स किए हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडिया की ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रेजेंस बढ़ी है, और कहीं ना कहीं G20 ही वो ग्रुप रहा है जिसने ये ट्रेड साइन ऑफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कराई है या इन्वॉल्व रहे हैं। जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।